रेवाड़ी के गढ़ीबोलनी रोड स्थित सोमानी इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी कॉलेज में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश व उत्तरांचल महेश्वरी महिला संगठन का समर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तरांचल की सह प्रभारी मंजू सोमानी ने आए हुए अतिथियों का पटका पहनाकर व उपहार भेंटकर सम्मान किया। वक्ताओं ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में टूट रहे रिश्ते के क्या कारण हैं व उनको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। कार्यक्रम में आप देखेंगे कि किस प्रकार से एक लघु नाटिका के माध्यम से सास बहू का झगड़ा दिखाया जाता है। सास बहू का कहना नहीं मानती है, अपने पिता के साथ मायके चली जाती है। यहाँ पर पिता अपनी अहम जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी बेटी को उसकी गलतियों का एहसास कराते हैं। फिर बहू को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वह वापस ससुराल आ जाती है और सास से माफ़ी मांगती है। आज समाज में लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ गृह कार्य में दक्षता व संस्कारपूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक देखें। यह प्रत्येक माता पिता, सास ससुर व युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा लाभदायक है। इस अवसर पर महेश्वरी समाज के सैकड़ों गणमान्य लोगों ने भाग लिया। शॉर्ट पीरियड में इतना अच्छा करना चाहिए। चुपचाप कोई भी बात सुन सके। अच्छा बोलो। तने याद है कि तू क्या बुराई जब कहती हो कि मम्मी जी मैं माथो को नहीं रखूं, मैं तन क्यों नहीं ना रखी अपा कोई तोरे मां घर है। हां आदमी तो सगला बारे उठ जावे। हां गयो अभी। हां कह तू कहो मम्मी जी मैंने स्कूटी दिलाओ, मैंने स्कूटी चलानी है। तो मैं कहती हूं कोई बात नहीं, आज तो सारा ही चलावे है। बेटी होती तो दिलानी पड़ती ना, तो तुम्हारी बेटी जी आई तो है। हां कह तू कहो मम्मी जी मैं खाना बना लेशू, बाकी काम वास्ते ते काम वाली रात दो मैं रखी ना। अरे भैया रखी मैं को थोमा से बाहर आई है जो मुझे सारी पुरानी बातें याद दिला रही हो आप। बेटा कहने की बात आई है कि आज मैं साहब को जितनी सुख सुविधा तंजी तो मैं सारी देने की कोशिश करी, पर आजकल का चक्कर में मैंने इस बार बाकी चीजें तो ना छोड़। ये लो ओके रुपया, वो तो मैंने भी दिखा है, पर क्यों मूर्ख को रुपया दे दो पर ज्ञान ना दो। तो मैं तो मूर्ख दिखी है। मम्मी जी मैं सुहाग बाकी सारी चीजें करती हूँ, फिर भी आप मेरे साथ सारा दिन ये सब करती रहती हो, ये क्या बात हुई? बिंदी की ना तेरी बिंदी ये रही, चाहे वो पूजा की बिंदी हो चाहे बिंदी हो, एक ही तो बात है मम्मी जी। तो मांग की ना माँ मम्मी जी दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये रही मांग सिंदूर ही होगा, कोई लिपस्टिक की मांग होगा। अरे सासू जी एक ही बात है, मांग तो मांग ही है ना, चाहे वो लिपस्टिक से भरी हो चाहे सिंदूर से भरी हो। जोरदार बात है। और चूड़ियां कट है। मम्मी जी औरतें चूड़ियां क्यों पहनती हैं? हाथ सूना ना रहे, हाथ में कोई कांच की चीज होनी चाहिए। ये क्या है? घड़ी। इसमें क्या है? कांच।
और ये रही चूड़ी, तो मेरा हाथ कोई सुना नहीं है, क्या हो गया मम्मी जी आपको? वाह बीरणी वाह, जी तो करे कि थारे जिसी छोड़िया और मारी जिसी शिक्षा देवे कि माँ बाप वास्ते एक सम्मान समारोह रखाऊं और मैंने गोल्ड मेडल पहनाऊं। सासू जी, मेरे माँ बाप तक जाने की जरूरत नहीं है। अब आप एक बात मुंह बंद करके मेरी भी सुन लो। बोलो। आज आपको दिन में तारे दिखाऊंगी, आते ही होंगे मेरे पापा। उनसे करती हो सुन बेटा, अपा भलाई कितना आधुनिक हो जाना, लेकिन अपना पहनावा, संस्कृति और भाषा कभी भी नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि जी आधुनिकता है वह अपने विचारों में आवे, संस्कृति और भाषा बदलान को नहीं आवे। सही कहा मम्मी जी, हम लोग कितना भी शिक्षित हो जाएं, लेकिन हमें अपने संस्कार और अपनी सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए और अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारी पहचान है। आपने टाबर चाहे कितनी भी गलती करे, आपने घर आवे अपन बड़ा पक्ष नहीं लेना चाहिए, बने समझाना चाहिए और बड़ी गलती पर पक्ष नहीं लेना चाहिए, समझाना ज्ञान देना चाहिए कि भाई तेरी गलती है, कोई चीज ना मान। अगर सगला बहू बेटे सादा अगर ज्ञान दे लग गया, समझाने लग गया, तो मेरे ख्याल से भविष्य में कभी कोई सा घर को टूटा। हमारे कॉलेज में बीटेक, एमटेक, एमबीए और डी फार्मेसी के हम लोग कोर्सेज चलाते हैं, जिसमें जो माहेश्वरी समाज के बच्चे जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनको हमने 50% पे एडमिशन देने का वादा किया है। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं चाहे किसी भी कास्ट के हैं, उनकी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है, उनको हम फ्री एजुकेशन कॉलेज में देने का प्रावधान किया हुआ है। तीसरा, जो बच्चे 90 प्लस हैं उनको हम आर.डी. सोमानी शिक्षण संस्थान की तरफ से स्कॉलरशिप का हमने प्रावधान रखा है। जो 90 प्लस के बच्चे हैं, जिनके 90% पीसीएम में 90% है, वो एग्रीगेट जो मार्क्स होते हैं 50-90%, वो बच्चे हमारे कॉलेज में आना चाहेंगे तो हम उनको बिल्कुल फ्री शिक्षा देंगे। केवल हम एमडी यूनिवर्सिटी के जो नॉमिनल से चार्जेस है वो उनको पे करना होगा, अदरवाइज उनको कोई भी पे नहीं करना होगा। ऐसे लोग यदि कोई भी आपकी नज़र में है तो आप उनको यहाँ पर भेजिए और वो हमसे मिलेंगे। हमारा पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पर एडमिशन डिपार्टमेंट काम कर रहा है, तो उसमें उनको कोई आपत्ति नहीं आएगी। अभी एडमिशन चल रहे हैं, 4 सब्जेक्ट मैंने बताए हैं। डीवॉक के भी हमारे कोर्सेज हैं, जो हमारे पास पैम्पलेट्स हैं, मैं अभी सबको डिस्ट्रीब्यूट कराऊंगी। तो जो से भी आपको लगे कि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, बहुत गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है लेकिन बहुत होशियार है, उसको हम कोई पैसा नहीं लेंगे, उससे हम फ्री एजुकेशन देंगे, वो चाहे किसी भी कास्ट का हो। तो शोभा दीदी को भी सुनेंगे और शैला दीदी को भी सुनेंगे, इसलिए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए 2 लाइन में अपनी बात खत्म करती हूँ। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू। जय गणेश, जय महेश। आज यह समर्पण महिलाओं का प्रोग्राम था हरियाणा प्रदेश का, जिसमें निवर्तमान अध्यक्षा जो कलकत्ता से है वो शोभा साधानी और निवर्तमान जॉइंट सेक्रेटरी जो उत्तरांचल से है वो आए हुए हैं। महिलाओं का ये प्रोग्राम था, वैसे तो मेरे खुद की संस्था में है, तो परंतु उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं उसमें हाजिर हुआ। और जिस तरीके से आप लोगों ने भी देखा होगा कि नाटक के माध्यम से उन्होंने अपने सुहाग के जो 16 श्रृंगार होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया और उनसे क्या बेनिफिट होता है ये आप लोगों ने देखा होगा। हमारे यहाँ ट्रस्ट है, ट्रस्टों से महिलाओं को जो विडो हो जाती है उसको पेंशन देते हैं हम, और रोजगार के लिए भी हम पैसा देते हैं। हमारे पास ट्रस्ट जो है, ऐसे ही एजुकेशन बाहर पढ़ाने के लिए पतिलाल सोनी ट्रस्ट है, उससे हम एजुकेशन लोन भी देते हैं जो बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट पे होता है। इस तरीके से हम महिलाओं का सिलाई सेंटर वगैरह खोल कर करते हैं। इस तरह से हम अपने जो महिला विंग को उठाने का कार्य करते हैं। तो जो ये ट्रस्ट है आपका, ये कौन से समाज से? जो ट्रस्ट है वो महेश्वरी समाज का है। हमारे पास
उसके ट्रस्टी होते हैं। जैसे अभी एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको, अयोध्या में हम एक ट्रस्ट बढ़ाकर और उसके अंदर अयोध्या में एक भवन बना रहे हैं जो 300 करोड़ के करीबन का है, जिसमें हम लोग पहले 69 लोग थे जिसमें ट्रस्टी बने, जिसमें करीबन पहले ट्रस्टी फी 1 करोड़ तक कुछ लोगों ने, जैसे हमारे आदित्य विक्रम बिरला ट्रस्ट से राजश्री जी ने भी 21 दिए, ऐसे डी मार्ट वालों ने जो हमारे मैसेज समाज से ही है उन्होंने 21 करोड़ रुपए दिए। इस तरीके समाज के जो मेन लोग हैं, जैसे मैंने स्वयं ने यहाँ पे एज ट्रस्टी उसमें मैं शामिल हुआ, 2 करोड़ रुपए दिए। इस तरीके से सभी समाज के लोग जो मेन जो समाज के लोग हैं वो ट्रस्ट बढ़ा रखे हैं। हमने 11-11 करोड़ रुपए 11-11 लाख रुपए देखकर बद्री सोनी ट्रस्ट है, उसका मेन जो मुख्य दाता होता है वो मिनिमम 2 करोड़ का होता है, उसके बाद ट्रस्टी जुड़ जाते हैं। और उस तरह से हमने जाजू ट्रस्ट बढ़ा रखा है, जिसे बांगड़ वेलफेयर ट्रस्ट बढ़ा रखा है। बांगड़ वेलफेयर ट्रस्ट से हम 65 से 1 लाख रुपए तक, 65,000 से 1 लाख रुपए तक उसको फ्री उसकी दवाइयों के लिए समझो या उसके इलाज के लिए देते हैं, कोई उससे वापस नहीं लेते, वो दे दिया जाता है। इसी तरह विडोज को पेंशन के रूप में दे देते हैं। ऐसे हमारे पास ट्रस्ट के तहत ही जो है हॉस्टल्स हैं, ऐसे हमारे पास दिल्ली में IAS लोग तैयार करने के लिए अपने समाज के हमने एक ट्रस्ट बढ़ा रखा है। इन सब में जो मेन डोनर होता है उसका नाम आ जाता है, उसके फादर का या किसी का, बाकी ट्रस्टी के रूप में आते हैं। आज हमारा जो कार्यक्रम है वो माहेश्वरी समाज का रघुकुल रीत सिद्धा और युगल सिद्धा का कार्यक्रम है, जिसमें हमारी राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्षा श्रीमती शोभा जी सादानी और शमला जी राठी एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पर पधारे हैं। और उनका जो टॉक शो है वो हमारे जो लोग शादी कर रहे हैं और शादी करने के बाद उनके रिश्ते नहीं चल रहे हैं और उनका जो पूरा जो उनका कहना चाहिए कि जो आपस में जो एक केमिस्ट्री होती है वो बच्चों के आपस में नहीं मिलती है, उसके क्या रीज़न है और हम ये कैसे कर रहे हैं। दूसरा जो रीत सिद्धा का जो कार्यक्रम है उसमें ये है कि हम अपने परिवार को कैसे चलाएं, किस तरह से हम अपने परिवार में समरसता लेकर आएं और कैसे हम अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। इसी विषय पर वो शोभा जी सादानी, इस पर हमारी चर्चा होगी। अभी बहुत लंबा वो बोलेंगी, अभी करीब 1 से 1.5 घंटे का उनका टॉक शो है, उसमें वो अपनी बात सारी रखेंगे। तो जो समर्पण कार्यक्रम है वो पूरा क्या है? समर्पण कार्यक्रम नाम इसलिए रखा है क्योंकि युगल सिद्धा और पारिवारिक समरसता दोनों विषय जुड़े हुए हैं, तो दोनों में तब तक समर्पण की भावना जब तक नहीं आएगी तब तक हम दोनों विषयों को एक साथ लेकर नहीं चल सकते। तो आपका क्या संदेश रहेगा युवाओं को, जो आज जो पीढ़ी है रिश्ते टूट रहे हैं, उनको लेकर आपकी तरफ से क्या संदेश है? जो रिश्ते टूट रहे हैं उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो लड़की के परिवार वालों का होता है, जहाँ तक मैंने इनको समझा है। क्योंकि लड़के के परिवार वाले आजकल क्या हो गया है कि माँ बाप अपने 2 बच्चे होते हैं, दोनों को बराबर पालते हैं, बराबर उनकी परवरिश होती है, बराबर उनकी पढ़ाई होती है, बराबर उनका खाना पीना होता है। तो बच्चों में बड़े होते होते बराबर की भावना आ जाती है। जब बड़े होकर बराबर की भावना आती है तो उस बराबर को वो ससुराल में भी कोशिश करती है कि मैं इसके बराबर हूँ। तो कई बार ऐसे बन जाते हैं आसार कि वो आपस में नहीं बना पाते। इसलिए परिवारों का जो टूटना है, कुछ इसमें परिवार का भी योगदान है, लड़के के परिवार का भी योगदान रहता है ज़्यादा, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कितना बड़ा किया, ये किसी के नीचे कैसे काम कर सकती है, तो हम क्यों, जो मैं कह रही हूँ वो सब ठीक है। ये सबसे बड़ी चीज़ आती है। तो वो चीज़ें कई बार लड़के एक्सेप्ट कर लेते हैं, कई बार नहीं करते। तो दोनों की जो केमिस्ट्री में जो फ़र्क है उसमें ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो इसमें हमारा एक ही संदेश होगा कि लड़कियों को परिवार में एंटर करने से पहले उनके परिवार को समझना चाहिए, उनके हिसाब से उनको चलना चाहिए, लड़के वालों को उनको प्यार करना चाहिए और लड़की को उसके अंदर एक तरह से अपनी पहले परिवार में जगह बनानी चाहिए। जब आप जगह बना लोगे तो आप अपनी बात को मनवा सकते हो। अब उसके आप एंटर हो जाओगे तो आप अलग नहीं हो सकते। फिर तो ये रहेगा भी हाँ ठीक है,
मैं परिवार के सदस्य हूँ और जो मैं कहूँगी परिवार वाले मानेंगे, लेकिन उससे पहले उसको 1-2 साल अपनी जगह बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो हमारे परिवारों में जो अलगाव हैं, जो रिश्ते खराब हो रहे हैं, वो नहीं होंगे और माता पिता का योगदान बहुत कम होना चाहिए, तभी लड़कियां अपने ससुराल में एडजस्ट कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। मैं रीत सिद्धा की उत्तरांचल की सह प्रभारी हूँ। इस नाते तो हमारे कॉलेज में मैंने प्रोग्राम रखवाया है, क्योंकि मैं इसको पूरा देखना चाहती हूँ कि हमारे परिवार जो कॉलेज है और कॉलेज से जुड़ी हुई मैं हूँ और समाज से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम यहाँ रखवाया। माहेश्वरी समाज के बच्चे जो भी हमारे यहाँ एडमिशन लेंगे उनके लिए हमने 50% पे रखा है, क्योंकि हम भी माहेश्वरी हैं और माहेश्वरी के बच्चे आएंगे तो उनको ये बेनिफिट तो मिलना चाहिए कि हम उनको आधी फीस पर बढ़ाएंगे। एक्चुअली मैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर सभी संगठनों में जाते हैं हम लोगों का एकमात्र ये है कि जो कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उन कार्यकर्ताओं को हम मोटिवेट करें, ट्रेंड करें और उन्हें नीचे से लेके ऊपर स्तर तक किस तरह का कार्य होना चाहिए, हमारे समाज के बारे में बताते हैं, हमारी सामाजिक गतिविधियों के बारे में बताते हैं, हमारे योजनाओं के बारे में बताते हैं कि हमारा माहेश्वरी समाज जो बहुत ही पुरातन और सनातन समाज है, उसके साथ साथ हम लोग भारत की संस्कृति को किस तरह से हमारे समाज के जरिए और लोगों तक पहुंचा सके, उस पर हम लोग काम करते हैं। और इसी बारे में हम लोग ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स करके छोटे छोटे गाँवों तक हम लोग जाते हैं और वहाँ हम लोग ये भी पता करते हैं कि वहाँ प्रतिभा कहाँ है। एक प्रतिभा संपन्न की भी खोज करते हैं, ज़रूरतमंद की भी खोज करते हैं और उसके साथ हम लोग एक कार्यकर्ता को भी ट्रेंड करते हैं कि जैसे ये तीनों का सम्मेलन हो तो हमें बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी मिले। लेकिन आज मैं उन बच्चों को ये कहना चाहूँगी, क्लास 10th के बाद या 10th तक भी मैं ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड बच्चों को देखी हूँ जो अपने खर्चे खुद निकालने के लिए तैयार रहते हैं, जो खुद कोचिंग क्लासेस लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं या छोटे मोटे हैंडीक्राफ्ट्स काम करते हैं। क्योंकि ये जो ट्रेनिंग और ये जो एक कार्य करने की पद्धति है, ये यदि हमारे बच्चों को हम शुरू से क्लास 9-10 से यदि डाल दें तो वो अपने पैरों पे तभी से खड़ी हो सकती है। और ऐसे बहुत स्कोप सामाजिक या राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग के पास रहता है और उसके बावजूद भी हम लोग अच्छे पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए और क्लास 10 तक की जो रेडीमेड शिक्षा है उसके लिए भी हम लोग ट्रस्ट के जरिए भी सहयोग करते हैं। लेकिन ट्रस्ट एक छोटा अमाउंट ही दे पाता है, लेकिन उसके साथ यदि हमारे बच्चे ऐसे भी अपना ग्रो अप कर सके और करे तो ये डबल होता है, उनकी मानसिकता भी स्ट्रांग होती है, उनके अपने आप पर खड़े होने की एक जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और उनके पढ़ाई पर कोई अड़चन नहीं आता है। आपको पहले तो मैं सबसे पहले नमस्कार करती हूँ, जय महेश करती हूँ। और मैं अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन उत्तरांचल सह प्रभारी हूँ संस्कार सिद्धा से समिति से। उसमें हम बाल विकास, किशोर विकास समिति के अंदर बालिकाओं के लिए, बच्चियों के लिए कार्य कर रहे हैं। और मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ अध्यात्म से। अध्यात्म में मोटिवेशनल स्पीकर में मेरे ग्रुप वगैरह काफ़ी बने हुए हैं और मैं भाजपा बीजेपी से जिला महासचिव भी हूँ और अनेक संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अध्यक्ष हूँ, अंतर्राष्ट्रीय कपल क्लब की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और अनेकों संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। ये कार्यक्रम अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम है और ये युगल सिद्धा समिति और भी 2 समितियों को लेकर के ये कार्य हम कर रहे हैं। और आज हमारे बीच पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभाजी साधानी और युगल सिद्धा समिति की प्रभारी, राष्ट्रीय प्रभारी हमारे बीच उपस्थित है और माननीय अशोक जी भाई साहब भी हमारे बीच उपस्थित थे और हरियाणा पंजाब के कार्यकर्ता धरता हैं अशोक जी भाई साहब और राष्ट्रीय लेवल से भी बहुत ऊंचे उठे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और हमने इन तीनों से और बहुत ही अच्छे से बहुत कुछ सीखने को मिला है आज यहाँ पे। और हमारी जो बहनें आई हुई हैं यहाँ पे, टीम आई हुई है हरियाणा पंजाब प्रदेश की, वो आज इन समितियों के अंतर्गत बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लेके आई हैं। जैसे दहेज प्रथा एक अभिशाप है, उस चीज़ को लेकर के भी ये बताई है और कई समितियों के अंतर्गत ये अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। देखिए, मैं इस विषय पे यही कहना चाहूँगी कि जन्म पत्री वगैरह ये मिला लें, लेकिन इनसे कुछ नहीं होने वाला
जब तक अपने आप के अंदर समझौता नहीं होगा, समझदारी नहीं होगी, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा, दृढ़ता नहीं होगी, मजबूती नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तब तक रिश्ते चाहे कितनी जन्मपत्री मिला लो, हमारे को सबके बीच आपस में सामंजस्य बिठाकर चलना होगा। परिवार हो, घर हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सबका सम्मान करते हुए सबको अच्छे से साथ लेकर के पूरे परिवार को चलेंगे और अपने पति से अच्छे से व्यवहार निभाएंगे और अच्छे से विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। दोनों की बातें सहमत एक दूसरे को सुनेंगे, तब ये रिश्ते चल पाएंगे, वरना हम कितनी जन्म पत्रियाँ मिला लें, कुछ नहीं होने वाला। ये पहनावा तो आजकल ऐसा हो गया कि छोटे कपड़े हो गए, पहले ऐसा कुछ था ही नहीं। पहले हम सब पूरा ढके हुए रहते थे, अब बाल खुले हुए मिलते हैं, आजकल छोटे कपड़े हो गए। मतलब ये पाश्चात्य संस्कृति का ये हो गया, ये ठीक सा नहीं लग रहा, लेकिन हमारे सभ्यता पूर्वक ही हमारे को ये आगे बढ़ना चाहिए और इसमें कार्य करना चाहिए। मैं तो सब बहनों को यही कहूँगी, यही शिक्षा दूँगी कि अच्छे से रहें, अच्छा बोलें, अच्छा देखें, अच्छा सोचें और पहनाव को भी हर तरह से सभ्यता पूर्वक आगे बढ़ें। मैं अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की युगल सिद्धा गठबंधन समिति की राष्ट्रीय प्रभारी शर्मिला राठी, दिल्ली से हूँ मैं। आज यहाँ पर 2 समितियों का मिलकर के कार्यक्रम था, जिसमें युगल सिद्धा गठबंधन समिति और रीति सिद्धा यानी पारिवारिक समिति, दोनों का मिला जुला कार्यक्रम था। दोनों समितियों का एक साथ कार्यक्रम लेने का रीज़न, क्योंकि ये दोनों समितियाँ एक दूसरे से पूरक है। पहले परिवार में ही बच्चे बड़े होते हैं और बढ़ करके फिर उनका विवाह होता है, तो इसलिए ये समिति का जो लेने का मोटिव था आज का प्रोग्राम वो यही था। आज की जो ज्वलंत समस्या है कि संबंध नहीं हो रहे हैं और संबंध होने के बाद जल्दी से टूट रहे हैं, उसके लिए मैंने 5 टिप्स दिया है। पहले है कि जब संबंध होते हैं तो दोनों बच्चों को आपस में हम बात करने देते हैं, उनसे माइंडसेट मिलता है कि हाँ बच्चों का माइंडसेट है, मिल रहा है तब आगे बढ़िए और नहीं तो आप छोड़ दीजिए। सेकेंड, दोनों बच्चे आजकल अर्निंग हो गए, दोनों प्रत्याशी अर्निंग हो गए, तो आप अब ये मत सोचिए कि लड़का काम नहीं करेगा, सिर्फ घर का काम लड़की ही करेगी। नहीं, यदि दोनों अर्निंग है, थक के आते हैं, तो दोनों का रोल होना चाहिए ताकि इनकी मैरिज लाइफ हैप्पी हो गए। तीसरा कि पेरेंट्स लोगों का रोल इंटरफेयर अपनी बच्ची पे कम से कम हो। ये बच्ची यदि बोल रही है कि नहीं मैं अपने मैके में ऐसा करती थी और यहाँ मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी होती है कि उसे समझाएं कि धीरे धीरे तुम उस परिवेश में भी एडजस्ट हो जाओगी, और वो हो जाती है। ये सबसे बड़ा अभिभावकों का रोल रहता है। इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब बच्चे होते हैं उस समय से ही हमें संस्कार डालना चाहिए और उस समय से ही बच्चों के माइंड में ये डालना चाहिए कि देखो ये जहाँ तुम जाओगी उसके लिए और इस घर के लिए, दोनों के लिए संस्कार बहुत ज़रूरी है, और तुमको उस परिवेश में भी जाओगी तो उसमें एडजस्ट होना है, क्योंकि हर जगह का परिवेश अलग अलग रहता है। संबंध जो कि बच्चे हैं, पेशेंस लेवल कम है आजकल बच्चों का, और थोड़ी बात में तुनक जाते हैं, और वो तुनक के जब पीहर आ जाते हैं तो सबसे बड़ा रोल अभिभावकों का ही रहता है। उनको संबंध जुड़े रखना है, ना कि बच्चों को बोलना है। अभी कुछ दिन की बात ही बोल रही हूँ, मेरे पास फ़ोन आया कि शर्मिला जी हमें संबंध नहीं रखना है, तो वो था लड़की के फादर का फ़ोन। मैंने कहा कि क्यों, क्या बात हो गई? उन्होंने बस कुछ बताया नहीं, पहले ही बोला कि नहीं मुझे तोड़ देना है। भाई ने कहा मेरी इकलौती बेटी है, मुझे नहीं रखना है। तो मैंने कहा यदि आप लोग, मैं समझा रही हूँ और आप लोग बोल रहे हो तोड़ना ही है, इकलौती बेटी है, तो कुछ टाइम मुझे आपकी बेटी से बात करने दें, हो सकता है मैं समझाऊं और उससे वो समझ जाएं। तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। तो यहाँ पेरेंट्स का रोल आ जाता है कि उन्हें अच्छी तरह से, यदि उनसे नहीं समझ रही है तो दूसरे जो उसको समझा सकें उनसे समझाएं कि भाई देखो ऐसा है, तुम यदि सोचोगी ये संबंध तोड़ के मैं दूसरा रीमैरिज में जाऊं तो वहाँ क्या सोचोगी कि आपके हिसाब से होगा? नहीं, हम लोग भी, जब हमारी भी बहुत पहले शादी हुई थी, उस परिवेश में भी 70% के करीब हम लोगों का मैचेस मिलता था हर का, और आज बच्चे चाहते हैं 100% मिले, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 100% कहाँ से मिलेगा? तो वो थोड़ा अपने को एडजस्ट करना होगा, और एडजस्ट तभी करेंगे जब हमारे में पेशेंस लेवल रहेगा। कुंडली के पीछे लोग भाग रहे हैं, एक लिमिट एज के बाद कुंडली का भी
कोई नहीं रहता। 26-27 साल के बाद भी आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपस में माइंडसेट मिले, इसके लिए बात करना, उसके लिए ज़रूर हम उन लोगों को महीना, 1.5 महीना, 2 महीना टाइम देते हैं ताकि आप लोग हर पॉइंट से बात कर सको। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आजकल हो गया है कि जब सगाई होती है तो परिवार जो रहते हैं वो परिवार भी 3, 4, 5 बार आपस में मिलना चाहिए, या तो एक दूसरे के घर या फिर कहीं बाहर, ताकि आपको उनका रहन सहन, खान पान कैसा है एक दूसरे की जान सके। तब एडजस्ट करने में लड़की को और लड़के को कभी भी दिक्कत नहीं होगी और उनका एक खुशहाल परिवार